इंडिया हमसे जेलस होता है। इंडिया हमसे जेलस होता है? हाँ, क्यों जेलस होता है? इंडिया और पाकिस्तान आपस में जो लोग हैं वो आपस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ये लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी, वो पता नहीं क्यों नहीं जंग की तरफ जाते हैं, हालांकि लोग उनके आपस में इतने अच्छे तरीके से भी ऑनेस्ट हैं सारे। कि पाकिस्तानी फौज नहीं लेना चाह रही या उनसे वो लड़ा नहीं चाह रहा, आई डोंट नो। सारे मंगवाए थे जो कि उनके ख़त्म हो चुके हैं, और हर तरह में ना पाकिस्तान सबसे ऊपर है, और इंडिया जो है अगर हम उसको आगे भी लाना चाहें ना, वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अपने आप पे बहुत गरूर है, हालांकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इंडिया को गरूर है? जी, बहुत ज़्यादा। इंडिया को किस बात का गरूर है? तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया है। बात करेंगे हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनको अमेरिका ने कह लें कि अपनी जो आर्मी की परेड थी वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया हुआ था। एंड इंडिया को ये बात काफ़ी खटकी कि भाई हम आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपने ट्रम्प क्या कर दिया है कि हर जगह पर पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब आपके साथ डील नहीं करने वाले, जो है F-35 हो या Su-57 हो। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे ईरान और इजराइल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा झड़पें हम लोगों को नज़र आ रही हैं, और जो कह लें कि इजराइल है उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया है। थर्डली हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां पर कह लें कि उनका जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है एयर इंडिया का। तो हमारे साथ पाकिस्तानी बच्चे मौजूद हैं, काफ़ी सेंसिबल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। आपका नाम? उर्वा। आपका नाम? ज़ारा। उर्वा और ज़ारा। उर्वा कौन सी क्लास में हो? 7। ज़ारा आप कौन सी क्लास? 8। मतलब 7-8? ओके, आगे भी चाहिए दोनों 7-8। चलो उर्वा, मैंने सवाल किया है कि हमारे जो कह लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको अमेरिका ने एज अ गेस्ट इनवाइट किया हुआ था, और इस बात पर इंडिया काफ़ी गुस्सा है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में दोस्ती नहीं बढ़ा पा रहे हैं, दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, और दुश्मनी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है? इंडिया हमसे जेलस होता है। इंडिया हमसे जेलस होता है? हाँ, क्यों जेलस होता है? क्योंकि मतलब उनके पास है लाइक प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अच्छे हैं ज़्यादा, और उनके पास इतनी वो भी फैसिलिटीज़ नहीं, उनका मतलब उनकी जो है कंट्री वो इतनी प्यारी भी नहीं है। हमारी कंट्री भी देख के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हमसे वो छीनना चाहते हैं, जैसे कश्मीर उनको पसंद अच्छा लगता है, वो जेलस होते हैं कि इनके पास क्यों है। उनके पास भी कश्मीर है, जो उनके पास कश्मीर है क्या वो हमें ले लेना चाहिए? वो है जम्मू एंड कश्मीर वो है ही हमारा। हमारे हमारे हाँ, पाकिस्तान का है, वो इंडिया का नहीं है। इंडिया का नहीं है? नहीं। ओके, मतलब बच्चे इतने डिटरमिन्ड है कि उनको वो सोच रहे हैं कि भाई कश्मीर उनका नहीं है, कश्मीर हमारा है, तो हमने अभी तक लिया क्यों नहीं? कि पाकिस्तानी फौज नहीं लेना चाह रही या उनसे वो लड़ा नहीं चाह रहा, आई डोंट नो। हमारे साथ एक और पाकिस्तानी बच्चा मौजूद है, और हम इनसे पूछेंगे कि ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और इनका नाम क्या है और लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ाहिबा। ज़ाहिबा, क्या करते हो? मैं स्टडी कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो? मतलब मैंने ज़्यादा ही बच्चा कह दिया ये फर्स्ट ईयर में है। तो मेरा सवाल साहिबा आज का ये है कि अगर हम लोग बात करें अपनी आर्मी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो कह लें उनको फील्ड मार्शल का भी ओहदा दे दिया गया, और साथ में कह लें कि उनको अमेरिका ने इनवाइट किया अपनी आर्मी परेड के अंदर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रोटोकॉल दिया, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो कि हमारी आर्मी, पाकिस्तान, ये सारा कुछ ज़्यादा ही फेमस नहीं हो रहा आजकल? या बिकॉज आवर आर्मी वाज सो कूल, एंड आपको पता है कि मतलब हमारी आर्मी डिपेंड करती है। ओके। और सब हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हर मतलब हर खित्ते में देखा जाए तो आर्मी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अभी रिसेंटली इंडो पाक वॉर हुआ, इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहूँगी कि बस हर जगह पर अमन होना चाहिए, और तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जंग में सिर्फ तबाही रखी हुई है। अब आप देख लें कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीन इसराइल की, अब इसराइल ईरान की हो रही है, तो मुस्लिम ममालिक काफ़ी ज़्यादा कह लें कि जंग की तरफ जा रहे हैं। जी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो भी फिर खतरे में पड़ सकता है। सो मतलब लड़ा नहीं जा रहा, लेना नहीं चाह रही है, लेकिन अमेरिका तो भरपूर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिका कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान की फेवर में आया हुआ है, ऐसा क्यों है? अमेरिका तो कभी किसी का दोस्त नहीं बनता। मुझे नहीं पता है इस बात में, क्योंकि लाइक हम कितनी कह सकते हैं कि वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं, कभी वो इंडिया के साथ हो सकते हैं। ओके। जैसे ट्रम्प ने कहा था, जब इधर जंग हुई थी तो ट्रम्प ने कहा था कि अब मैं इंडिया के साथ हूँ, पाकिस्तानी रील्स बनाए जा रहे, मीम्स बना रहे, तो मैं इनके साथ नहीं हूँ। ओके, मतलब ये चीज़ है। अब इंडिया ने कहा है कि हम आपसे जेट्स नहीं लेंगे, जो फाइटर जेट्स हवा में उड़ते हैं ना जंग के दौरान, अब वो इंडिया अमेरिका से नहीं लेगा, इंडिया खुद बनाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहते हो कि इंडिया जो जेट्स खुद बनाएगा वो तो बहुत ज़बरदस्त होंगे, उनके पहले तैयारे भी बहुत अच्छे हैं? नहीं, उनके इतने अच्छे नहीं, क्योंकि देख अहमदाबाद में उनका एक क्रश भी हुआ है। नहीं अच्छे हैं, प्यारे नहीं अच्छे।
इंडिया की नहीं गिनते वो। इंडिया की आर्मी इतनी अच्छी नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा टॉप नंबर पर है, इस वजह से। उनके ना पायलट ही बहुत बुरे हैं, उनके पायलट को चलाने ही नहीं आते। हमारे पाकिस्तानी पायलट ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके पायलट्स भी अच्छे नहीं हैं, उनके जेट्स भी अच्छे नहीं हैं, उनको चलाने नहीं आते हैं। क्यों नहीं चलाने आते? अच्छा तो चलाया बेचारों ने। अब देखें ये जो एयर इंडिया है, हमारा एयर ब्लू इतना अच्छा है, उनका एयर इंडिया उन्होंने क्रैश अपना कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दिया। मतलब इसके इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे डाल दिया कि पाकिस्तान ने करवाया है। हाँ, अहमदाबाद में वो उनका एक पहला प्लेन भी था जिसको पाकिस्तान एयर स्पेस नहीं दिया था और उसके अंदर भी एक सुराख नज़र आया है। तो उस पर क्या कहना चाहते हो कि हमेशा पाकिस्तान को इंडिया क्यों ब्लेम करता है? मतलब पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा होता है, ये क्यों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं? क्योंकि ये शुरू से ही है, मतलब जब पाकिस्तान ही बना था तब ये इकट्ठे रहते थे ना, तो फिर जब सेपरेटली हुआ इनको मतलब जेलसी होने लगी। बस ये बहुत जेलस है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है जब जंग होती है। तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों नहीं हो पा रही है? इंडिया और पाकिस्तान आपस में जो लोग हैं वो आपस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ये लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी, वो पता नहीं क्यों नहीं जंग की तरफ जाते हैं। हालांकि लोग उनके आपस में इतने अच्छे तरीके से भी ऑनेस्ट हैं सारे। बिल्कुल आपकी बात ये कि लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों का क्या कहें हम लोग जब हमारे अपनी चीज़ें ठीक नहीं जा रही होती हैं। अभी भी आप देख लें, अभी जैसे इंडिया के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ है, आपने देखा होगा एयर इंडिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बड़ा अफसोस हुआ है सुन के। जी, बहुत अफसोस हुआ है, बहुत से लोग मारे गए हैं उनके भी। हम इस बात का बहुत अफसोस है कि उनके बहुत सारे लोग मारे। बिल्कुल, मतलब जेलस है। आप बोलते हैं इंडिया जेलस है पाकिस्तान? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बहुत जलन होती है हमसे। मतलब हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम तरक्की करें हम मुल्क, लेकिन नहीं, वो हमसे जेलस होते हैं। मतलब जितना ही करें हम तरक्की ना करें। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी जेलस हो सकती है? हो सकती है क्या, मतलब अभी तो हमारी आर्मी इतनी अच्छी है, आर्मी उनकी अच्छी नहीं है, इस वजह से हो सकती है। हमारा वो जो है पायलट मतलब औरंगजेब, हाँ। अब उसने क्या एयर मार्शल है, एयर मार्शल जो है उसने अब इतना अच्छा कर लिया है। ये मतलब इंडिया हमसे हार गया, इंडिया हमसे हार गया। पाकिस्तान ने मतलब जीत लिया ये जंग। मतलब इंडिया हमसे हार गया और पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है। जी, जीत ली है। सोशल मीडिया बहुत देखते हो यार। अब तो मैंने कम कर दिया है अब कम कर दिया। देखना इस वजह से। ईरान और इसराइल की जंग हो रही है, इस पे क्या कहना चाहते हो? आप बच्चे हो, आप अच्छी बात है। हाँ, इसराइल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नो, इसराइल ईरान पे कर रहा है और ये गलत है, क्योंकि ईरान इज़ एन मुस्लिम कंट्री और इसराइल जो है वो हर एक पे अब अटैक कर रहा है। जैसे उसने जॉर्डन के साथ मिलके किया है इसराइल पे, सॉरी फ़लस्तीन पे, और अब वो लाइक सेपरेटली अब वो कह रहा है इसराइल अब फ़लस्तीन भी मेरे पास है, तो अब वो ईरान को भी लेना चाह रहा है। तो ईरान रिटेलिएट किया, ईरान ने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स कह लें कि इसराइल भेज दिए हैं। तो अब क्या लग रहा है पाकिस्तान कितना साथ देने वाला है इसराइल का? क्योंकि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया इसराइल के साथ है तो हम ईरान के साथ, हम पाकिस्तान ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें जंग में सपोर्ट किया था। जी, किया था ज़रूर। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान क्या मदद करने वाला है? अपनी फौज भेजेगा या ड्रोन्स देगा या क्या कुछ करने वाला? ड्रोन्स देगा पाकिस्तान। कौन से वाले? मुझे इंडिया से आया यहाँ पर, शायद वही दे, लेकिन हमारी अच्छी क्वालिटी की, उनकी अच्छी वो तो पाकिस्तानी ने लेके बेचती हैं। वो पाकिस्तानी को बेचती है, बड़ी अच्छी पाकिस्तानी को हमें बेच दी है। हाँ, वो हम लोग अपने ड्रोन्स दे देंगे उनको। तो मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। जैसे कि पहले इसराइल ने, आपने बताया कि फ़लस्तीन पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक किया हुआ है, और अगर अब की बात की जाए तो भाई हमें नज़र आ रहा है कि अब ईरान की बारी आई हुई है। तो ये झड़पें कब तक रुकेंगी, कब तक? क्या लग रहा है, अमन नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर? एक तरफ रशिया और यूक्रेन की भी जंग छिड़ी हुई है। हाँ, वो तो बहुत पुरानी हो वो बहुत पुरानी हो गई है, अब नए वाली देखें। नहीं, नहीं देखनी। नहीं। ओके, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहो आप ऑडियंस को? कि इतना सोच के मैसेज? नेवर गिव अप। यार नेवर गिव अप। यस। ऑन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन टॉक्सिक पीपल। लाइक अपनी लाइफ एंजॉय करो, किसी के साथ टाइम वेस्ट मत करो। पाकिस्तानी अवाम भी कंडोलेंस कर रही है एयर इंडिया के लिए, और साथ में हम लोग बात करेंगे ये जो जेट्स जंगी तैयारी उड़ते हैं, इंडिया ने कहा है कि हम भाई अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, इंडिया खुद बनाएगा। तो क्या कहना चाहते हो कि इंडिया फिर अपनी जो आर्मी है उसको और मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है? इंडिया ने आगे भी बाहर से ही तैयारी मंगवाए थे जो कि उनके ख़त्म हो चुके हैं, और हर तरह में ना पाकिस्तान सबसे ऊपर है, और इंडिया जो है अगर हम उसको आगे भी लाना चाहें ना वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अपने आप पे बहुत गरूर है। हालांकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इंडिया को गरूर है? जी, बहुत ज़्यादा। इंडिया को किस बात का गरूर है? तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया है भाई, बहुत उनके लोग देख लें आप, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। आपने देखा नहीं उनके जो गिरे हैं जेट्स, वो भी तो उन्होंने बाहर से मंगवाए थे, वो तो इतने बड़े बड़े जेट्स थे, और वो भी हमारे कैप्टन्स ने गिरा दिए हैं। मतलब इंडिया के बारे में सोचते क्या हो? इंडिया के लोग अच्छे हैं, इंडिया की आर्मी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। विजिट करने का मौका मिलता जाओगे?
क्या देखोगे वहाँ पे? मुंबई तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं मैं जाऊंगी उनकी लोकल जो स्ट्रीट्स हैं वो स्ट्रीट फूड खाने के लिए? हाँ मोमोज खाने की स्पेशली। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तानी बच्चे ये सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को किसी पॉइंट हद तक अमन अमान कायम करना चाहिए, क्योंकि जंग में कुछ नहीं रखा हुआ, जितनी जंग होगी उतना नुकसान होगा। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।